नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की बात आपके साथ में। आज की वार्ता में हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद जी। प्रवास है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष झागर से। नमस्कार विनोद जी। राम राम सुनील जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। आपने अपना अमूल्य समय निकाला। आपको चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, जो आपने आपके चैनल में मुझे बुलाया, इसके लिए आपको आपके चैनल को हृदय से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज विनोद जी से करते हैं कुछ खास मुद्दों पर चर्चा। पहला प्रश्न विनोद जी आपसे मेरा ये है कि युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या किया है और आगे क्या करने वाली है, आप दे, लोगों को बताने का प्रयास करें। देखिए सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी एवं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी और आदरणीय वर्तमान मंत्री मोहन यादव जी, जी इनकी हमेशा मंशा युवाओं के प्रति रही है। और आप देख भी रहे हो, आप खुद एक युवा हो। आप लोगों ने आप पूरे लगभग पूरे मंडल में, पूरे मध्य प्रदेश में आपने घूमा है। जी जी ऐसा आप नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही। बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए किया है, और आगामी भी युवाओं की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। जी जैसे जी आदरणीय नरेंद्र मोदी की हम देखें तो अभी एक नई भर्ती निकाली थी मिलिट्री में। जी जी जी। वो क्या नाम था, अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना। है ना। वो भी एक युवाओं के लिए बहुत एक अच्छी योजना है। जी आगामी कुछ समय पहले हमारे भर्तियां और भी हुई हैं, डाक विभाग में भी हुई हैं, जी और कई बड़े पदों पर। आपने मेरे निजी ग्राम से आपने देखा होगा कम से कम 20 से 30 लड़के, जी जी आप खुद इस बात के गवाह हो कि 20 से 30 लड़के हमारे गांव के ज्वाइनिंग कर चुके हैं। जी जी तो ये बधाई के पात्र हैं। थोड़ा सा बात चिंता की है कि वाकई में युवा बेरोजगार हैं, लेकिन मैं मुझे विश्वास है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की नई योजना के तहत उनको भी भर्ती के लिए प्रक्रिया तैयार है। मात्र अब मैं युवाओं से यही कहूँगा कि वो लगे रहें। कुछ समय का हो सकता है गैप, कुछ समय की परेशानी आ सकती है, तो कुछ समय की परेशानी सहकर पूरी जिंदगी भर तक आप सुखी रह सकते हैं। आप अपनी मेहनत करिए, और निश्चित ही पारदर्शिता के साथ बिना किसी भ्रष्टाचार की भर्तियां हो रही है। जी। अगला प्रश्न विनोद जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने निकाली हैं, ये योजनाएं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। देखिए सुनील जी, किसानों का हमेशा भारतीय जनता पार्टी को किसान खेती को लाभ का धंधा बनाने की योजना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, जो वर्तमान में कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जी और अभी वर्तमान में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी की भी मंशा स्पष्ट है कि वो किसानों को खेती का लाभ का धंधा बनाना चाहते जी हैं। इसमें इसके तहत आप देखिए कि अभी हमें खाद की ज्यादा दिक्कत दिखती है कई बार। जी तो अभी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जी नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, जी इस बात को तो आप मानते हो कि वाकई में किसान इतना महंगा खाद नहीं ले सकता। जी जी अब 375-72 रुपए की यूरिया की बोरी है, जी जी उस पर सरकार सब्सिडी दे रही है लगभग 2000, जी 2500 रुपए के करीबन सब्सिडी आ रही है। जी जी तो इससे बचने के लिए, इससे क्या हमारा खेती भी, जमीन भी खराब हाँ होगी। हाँ तो सरकार की मंशा है कि जो यूरिया सरकार ने निर्मित किया है नैनो, उससे मतलब परीक्षण के तौर पर एक, इससे जमीन खराब नहीं हो, उसकी उपलब्धता के लिए एक बड़ा कदम है जी सब जी किसान के लिए। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, जी इससे लागत भी कम आएगी। जी 225 रुपए का आता है और 2 बीघे में आता है। जी और वैसे अब किसान, कई किसान है 1 बीघे में एक जी कट्टा जी 1.5 कट्टा यूरिया डाल देते हैं, हाँ हाँ तो उससे जमीन को नुकसान होता है, हाँ बंजर होती जा रही है दिन दिन जी जमीन जी हमारी किसानों की। तो सरकार की
मंशा रही है, चाहे वो सम्मान निधि हो, चाहे जन कल्याण योजना है, जी, जी। ये सरकार की जो किसानों की इसके लिए, चाहे बिजली बिल में सब्सिडी योजना हो। जी। पहले एक बड़ा बिल आता था, अब अगर किसान सही बिल लेके चले तो मात्र 12 से 15 हजार रुपए का बिल 12 महीना का आता है लाइट का। और आप देख ही रहे हो कि मैं खुद एक किसान हूँ। जी, जी। मैंने ऐसे समय भी वर्तमान पहले देखा है कि अब लाइट नहीं मिलती थी, अब बढ़िया 10 से 12 घंटे पंप वाली लाइट आ रही है। जी। किसानों के लिए इससे बड़ा फायदा हो रहा है। पहले किसान 10 बीघा का करता था, आज किसान अपनी पूरी जमीन सिंचित कर रहा है। जी, जी। बड़ी बड़ी प्लांट जो लाइट के हैं, डीपी वगैरह हैं, वो हाँ। सरकार ने हर रखी गई है। अभी वर्तमान में ये योजना चल रही थी सब्सिडी पे डीपी वाली, वो भी चल रही है। जी। और आप देख रहे हो कि सरकार किसान को किसान बढ़ावा के लिए हर संभव मदद कर रही है। एमएसपी बढ़ा रही है हर साल, हर चीज एमएसपी पे ले रही है। जी, वर्तमान में सभी फसलों का अच्छा भाव है। कुछ फसलें हैं तो उन पे भी अपन चर्चा करते हैं कि जैसे मान के चलो एक मुद्दा अभी चल रहा है सोयाबीन का। जी, जी। इस सोयाबीन की रेट कम है। हाँ, हाँ। तो जहाँ तक मेरे निजी विचार है कि सोयाबीन जो प्लांट हमारे यहाँ है, तो वो क्या है, भाव ऊपर मार्केट से चलता है, बाजार मार्केट से चलता है, तो मार्केट में सोयाबीन का बाजार अभी कम है। अच्छा। इससे थोड़ा भाव गिरा है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार के भाव में कुछ मोदी सरकार कर रही है, नहीं, ये बाजार से चलता है और हर चीज बहुत अच्छी बिक रही है। ये किसान हितैषी सरकार है। अब लोग आगे जैसे मांग कर रहे हैं, विरोधी मांग कर रहे हैं सोयाबीन, तो हाँ, हाँ। सोयाबीन तो आप ये मान के चलिए, अब चना भी तो कम था, हाँ, हाँ। चना भी तो आज 7 हजार बिक रहा हाँ, है। क्या ये किसान हितैषी नहीं है? बिल्कुल, तो बिल्कुल। जितना ये विरोधी ये कर रहे हैं, तो जो अच्छे हो रहे हैं वो भी तो बताने चाहिए बिल्कुल, ना। अगर बिल्कुल। सरकार के हाथ में ये होता तो करती ना सरकार, कब जी, कब जी। नहीं किया। हम एमएसपी में भी हमेशा ज्यादा गेहूं रेट में खरीद रहे हैं। जी, जी। हैं? हमेशा एमएसपी दी है मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं पर। हाँ, हाँ। धान भी एमएसपी में खरीद रहे हैं हम जी, कई जी। राज्यों में। अभी मूंग एमएसपी पे सरकार ने 8558 रुपये में खरीदी है। जी, चना भी खरीदी है, सोयाबीन भी 57 तो करीबन खरीदी है। जी। तो मैं कहूंगा कि वाकई में किसान हितैषी सरकार है, बहुत अच्छे से चल रही है। और कुछ कमियां हैं उन्हें हमारी सरकार जरूर दूर करेगी। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, मैं यही उम्मीद करता हूँ। जी।